के इंटरव्यू लेने के बाद हम लोग रवाना हो रहे थे, तो खालिद मुमताज़ ने, जो कि हमारे बड़े अच्छे दोस्त भी हैं, एक अच्छे सियासी कारकुन भी हैं और माशाल्लाह कराची बार में जनरल सेक्रेटरी के 3 दफ़ा जनरल सेक्रेटरी भी मुंतखब हो चुके हैं। तो अभी लेटेस्टली जो इशू चल रहा था खटक साहब के हवाले से, गुलफराज खटक साहब के हवाले से, तो उस पर जो है हमने गुफ्तगू सुनी। तो खालिद मुमताज़ साहब मिले तो हमने कहा कि चलें कुछ इनकी भी राय लेते जाएं, लेकिन इनके पास आज की लेटेस्ट अपडेट भी मौजूद हैं। 18 तारीख को ये वाक़या होता है, 18 के बाद 20 तारीख को स्ट्राइक होती है और आज 22 तारीख को फिर स्ट्राइक है और कोर्ट्स में, और अभी तक सिंध बार कौंसिल इसमें इंगेज नहीं हो रही है, जिस पर कि खालिद मुमताज़ साहब भी काफ़ी गुस्से में भी हैं, नाराज़गी का इज़हार भी कर रहे हैं। और बीइंग लीडर कराची बार और वकला के, सिंध के वकला के जो है वो हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आवाज़ उठाने वाले, तो उनसे हम पूछते हैं कि आज क्या लेटेस्ट अपडेट हुई और वो आइंदा का लाए अमल क्या लेना चाहते हैं कि वकला की डिग्निटी को जो है वो कायम किया जा सके और उसके लिए काम किया जा सके। खालिद मुमताज़ भाई, देखिए, गुलफराज के साथ जो कुछ वाक़या हुआ, अव्वल तो हम उसको कंडेम भी करते हैं और मैं समझता हूँ कि इंतहाई मज़े का खेज़ ऑर्डर भी है, जो ख़ुद को बहुत काबिल समझती है। मुझे अगर उसका ऑर्डर पढ़ें तो शर्म आएगी कि, लेकिन चूंकि उसके वो शहजादी साहिबा जो हैं वो समझती है कि मैं जो कुछ कहूँ, जो कुछ करूँ वो सही है, और उसका रवैया भी नहीं। आज 22 तारीख को मेरा एक केस वहाँ पर था। मैं 10 बजे अपनी क्लाइंट से पूछा कि क्या मोहतरमा तशरीफ़ ला चुकी हैं। उन्होंने कहा जी, पेशकार ने कहा है कि वो आने वाली हैं, तो आप आ जाएं। मैं कहा देखिए, मेरा एक मॉडल कोर्ट में केस है। मैं वो चला गया, सर वो नहीं आने वाले। मैं चला गया, 10:20 में मैं वहाँ पहुँच गया। जब मैं कोर्ट में गया तो हम लोग आपस में बाहर बातें करते रहे। मैं कोर्ट में जाकर भी मैंने उनके पेशकार को कहा कि 11:10 हो चुके हैं, मैडम से ये मालूम करें कि वो केस चलाएंगी या नहीं, ताकि हम जाकर दूसरे केसेस को चलाएं। तो उन्होंने कहा जी वो 10 मिनट में आ रही हैं, लेकिन वो फिर 10 मिनट में भी नहीं आई, वो 11:40 में कोर्ट पर आई। तो मैंने उनसे अर्ज़ किया कि मैडम आपने आपने 11:10 में हमने मैसेज करवाया, आप आधे घंटे बाद आ रही हैं। पिछली दफ़ा आप जो थी वो 1 बजे तक नहीं आई। तमाम कोर्ट 4 वकील मौजूद थे केस के, फिर मैं मौजूद था, फिर आईओ मौजूद था, और उसके विटनेस का जो वो लेकर आया हुआ था, प्रॉपर्टी भी लेकर आया हुआ था। तो उस वक्त 1 बजे हमें कहा गया कि मैडम नहीं आएंगी। तो पहले बता दिया जाए कि नहीं चलाया जाएगा। तो कल आपने रूल पढ़ा है? मैं तो रूल को छोड़े मैडम, मुझे सिर्फ ये बता दें कोर्ट में क्या जज 11:40 पे आएगा? मतलब मेरी मर्जी जब भी आऊँ। मैं कहा आपकी कैसे मर्जी है? आपकी कैसे मर्जी जब आप आएंगी? कल आहिस्ता बात करें। बिल्कुल चिल्लाया, और मेरा हक है। अगर बेंच पे बैठी जज चिल्लाएगी तो इसका मतलब है जज कंटेम्प्ट कर रही, वकील कंटेम्प्ट नहीं कर रहा है। फिर उसने कहा, मैंने कहा कि मैं आपके सामने केस भी नहीं चलाना चाहता हूँ। तो गुस्से से फाइल रखी हो कि 12:30 बजे रखो, जब मैं चलाऊंगी। मैं तुम्हारी कोर्ट में आऊंगा भी नहीं। उसने कहा शट अप। जज पता नहीं क्या समझती है। रानी साहिबा तशरीफ ला रही हैं, पहले उनका पानी आ रहा है, फिर उनकी किताबें आ रही हैं, फिर उनका पर्स आ रहा है, फिर वो खुद तशरीफ ला रही हैं। रिटायरमेंट के बाद बादशाहों जैसे मजे ले रहे हैं। ऐसे जजों को फारिग करना चाहिए। और मैं तो यकीन से कह सकता हूं है, इस साइको पेशेंट को यहां से खत्म होना चाहिए। और चीफ जस्टिस से दरख्वास्त करूंगा कि मुस्तकिल बोर्ड एक बनाया जाए 4 डॉक्टरों पर, और बताया उसके बाद हर एक का हर साल एक साइको टेस्ट दिया जाए, आया इस काबिल है कि इनको पेश किया जाए एज ए जज या नहीं। और अगर ऐसा नहीं किया गया तो दिन ब दिन हालात ज़्यादा ख़राब होंगे। और सबसे और एक और बात बता देता हूँ, इन्होंने मेरे क्लाइंट को बुलाया और ये कहा कि आप लिख कर देकर जाएं कि मैंने इस वकील को बदल दिया, आइंदा ये वकील मेरी कोर्ट में पेश नहीं होगा। इसके बाप की राज है, इसके बाप का कोर्ट है, इसके बाप का कोर्ट है कि पेश नहीं होने दिया जाएगा। मैं देखता हूं, मैं रोकूंगा। अगर कराची बार फैसला कर ले कि इसकी कोर्ट में कोई अदालत पेश नहीं, वकील पेश नहीं होगा, मैं कसम खा के कहता हूं कि मैं पेश करूंगा। मैं नहीं होने दूंगा पेश। ये पागल हम पे जज हुकूमत करेंगे, जिसे चलाएंगे। अरे मेरे भाई, मैं 3 दफा जनरल सेक्रेटरी रहा हूं कराची बार का। मैं सिंध बार काउंसिल का मेंबर रहा हूं 1 दफा। सैकड़ों वकील हमने जो टेस्ट में पास किए। ये हमें कहेंगी इनकी औकात क्या है हमारे सामने? अगर इनकी औकात बहुत ज्यादा है, मैं अर्ज कर रहा हूं सिर्फ ये, अगर ये रवैया रहा तो फिर मैं जाके कराची बार से कहूंगा और सिंध बार से कहूंगा कि में
में किसी वकील को पेश न होने दिया जाए, और कोई वकील पेश हो तो फिर उसका लाइसेंस कैंसिल किया जाए। अगर इसी तरह पागल हम पे हुकूमत करेंगे, पागल हमारे वकील रहेंगे, तो समझ लीजिए वो नफसियाती मर्ज में नहीं होगा, हम भी मुब्तला हो जाएंगे। अगर अपने आप को बचाना है ऐसे पागल जैसे से बचाओ। और रिटायरमेंट की बात जरूरत क्या है? 2-2.5 लाख रुपए पेंशन लेते हो, क्या जरूरत है? इतनी बड़ी नवाबजादी हो तो घर बैठो आराम करो, नवाबजादियों का काम कोर्टों के अंदर नहीं है। और ऐसे आते शाना तरीके से, मैंने अर्ज किया ना, पहले पानी आ रहा है साहब का पर्स आ रहा है, साहब की किताबें आ रही हैं, फिर धारा साहब हाजिर हो रहे हैं। क्या मजाक बनाया इंसाफ देने वालों को। तुम्हारा वैसे ही मरात लेने में 6-7वां नंबर और इंसाफ देने में 126 ममालिक में शामिल हो, क्या इंसाफ का तरीका है? इंसाफ देने वालों को भी होश के नाखून लेने चाहिए। मैं ज़्यादा लंबी बात करूंगा और भी कोई बुरी बात ना निकल जाए मेरे मुंह से, इसलिए मैं इज्तनाब कर रहा हूँ, कम बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे कम बात करने की आदत भी नहीं है। लेकिन मैं कल जनरल बॉडी है, मैं दोस्तों के रिएक्शन को देखूंगा और फिर कराची बार के लोगों को और सिंध बार के लोगों को फैसला करना होगा। और साथ साथ चीफ जस्टिस को भी चाहिए कि रिटायर्ड जजों को, जिनकी उम्र ज़्यादा हो जाए, जिन्होंने शादियां भी ना की हों, जिनके रवैया भी दुरुस्त ना हो, उनको चाहिए कि उनको जज बनाया जाए। थैंक यू वेरी मच। ये हमारे खालिद मुमताज़ भाई थे जो कि बहुत ज़्यादा नाराज़ थे रवैयों से और कुछ थोड़े से सख्त अल्फाज भी इस्तेमाल करके। हमारी रिक्वेस्ट है कि जुडिशरी के हवाले से और उसके हवाले से आप अपने जज्बात को कंट्रोल रखें, पर लेकिन अपनी आवाज़ को पूरा उठाएं। जो आपकी कंप्लेंट्स हैं वो आप हायर जुडिशरी तक दें, बार काउंसिल्स को दें। और आपके साथ जो रवैया रहा और गुलफराज खटक साहब के साथ जो पोजीशन रही उसको सामने रखते हुए तो आपका बनता है, पर लेकिन चूँकि आप एक ज़िम्मेदार वकील भी हैं तो आपका अंदाज भी अच्छा होना चाहिए। बहरहाल आपकी आवाज़ है, एक वकील की आवाज़ है और उसके इमोशंस हैं वो उन्होंने पहुंचाए। और वो कुछ एक जुमला और उनसे कहेंगे कि वो इस हवाले से कह दें ताकि हमें ये भी अंदाज़ा हो जाए कि जो प्रोटोकॉल्स के हवाले से बातचीत होती है वो भी एक मुकम्मल हो जाए। देखिए, मैं किसी प्रोटोकॉल का ख्याल नहीं रखूंगा। जब मुझे कोर्ट से ये कहा जाएगा कि शट अप, गेट आउट, तो मैं भी उससे ज़्यादा सख्त अल्फाज इस्तेमाल करूंगा। अगर जजों का रवैया बिगड़ेगा तो आप यकीन रखिए कि फिर हम वकीलों का रवैया भी दुरुस्त नहीं होगा। पहले वो बैठे हैं, उनको अपना रवैया संभाले। मैं तो नॉर्मल गुफ्तगू कर रहा, और मेरे गवाह हैं सलाउद्दीन गंडापुर, उसके 4 वकील, मेरा क्लाइंट शहजाद वहां पर मौजूद है, और दूसरे लोग पेश कर दूंगा। बुलाए, मुझे बात करें। मैं कब कह रहा हूं कि मैंने एक लफ्ज, मैं जो कुछ कह रहा हूं उसके एक लफ्ज का जिम्मेदार हूं। और अगर चीफ जस्टिस बुलाएंगे तो मैं उनके पास हाजिर होकर भी अपने गवाहों को भी लेकर जाऊंगा इंशाअल्लाह ताला। मुझे इसमें कोई कभी शर्मिंदगी नहीं होगी। हमें उम्मीद है कि कल जनरल बॉडी है गुलफराज खटक साहब के हवाले से, और कराची बार एसोसिएशन ने जनरल बॉडी इजलास तलब किया है 11 बजे। तो उम्मीद है कि वहाँ पर वकला अपना लाएमल तय करेंगे और तय करके एक लाएमल देंगे और उसके मुताबिक आगे का सिलसिला होगा। तो कल इंशाअल्लाह इस हवाले से आप लोगों से मुलाकात दोबारा होगी और दोबारा आप लोगों से गुफ्तगू भी होगी कि उस लाएमल पे किस तरह से अमल दरामद किया जाएगा। बहुत शुक्रिया खालिद मुमताज़ साहब, आपकी गुफ्तगू का बहुत बहुत शुक्रिया।